जिस तरह महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ संभालने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देते हुए कहा कि कर्मण वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात बिना रुके बिना थके केवल अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहो। ठीक वैसे ही अथक ऊर्जा का संचार आपके जीवन में नवग्रहों के सेनापति मंगल करते हैं। मंगल का स्वामी ही यही है कि जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए तब तक चैन से नहीं बैठना है। 21 जून से लेकर आगामी 2 अगस्त तक का मंगल देव ठीक तुला राशि के 8वें यानी अष्टम भाव में अपना डेरा जमाए रहा है। ज्योतिषी की भाषा में इसे एक बेहद प्रभावशाली और अटल मंगल का गोचर कहा जाएगा, जिसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आपके जो भी फल मिलेंगे वो पूरी तरह से प्रमाणिक, ठोस और वास्तविक होंगी। उन्हें कोई टाल नहीं सकता। अब तक जो योजनाएं सिर्फ कागजों या ख्यालों में चल रही थी, वे अब धरातल पर उतरेगी। आपकी मेहनत का सीधा परिणाम आपके सामने आएगा। दिलचस्प बात यह है कि मंगल ने अपने परम मित्र शुक्र की राशि वृषभ में गोचर किया है, जो कि एक स्थिर भूमि तल की राशि है। आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कि मंगल एक ज्वलन अग्नि है और किसी भी शक्तिशाली अग्नि को ठहरने के लिए एक मजबूत आधार की जरूरत होती है, या यूं कहें कि एक पराक्रमी योद्धा को अपनी ताकत दिखाने के लिए सही रणभूमि की आवश्यकता होती है, जो उन्हें इस पृथ्वी तत्व की राशि में आकर मिल गई है। वैसे तो कुंडली का अष्टम भाव संकटों, गुप्त चुनौतियों और अचानक आने वाली अड़चनों का माना जाता है, लेकिन शास्त्रों में मंगल को सबसे बड़ा शत्रुहंता और संकट मोचन माना गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके जीवन में जो भी गुप्त परेशानियां या रुकावटें पिछले काफी समय से आपको परेशान कर रही थी, उन्हें पूरी तरह नष्ट करने के लिए ही सेनापति मंगल का यह सुरक्षा कवच आपके अष्टम भाव में सक्रिय हुआ है। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, वैज्ञानिक हैं, ज्योतिषी या तंत्र मंत्र जैसी रहस्यमयी विधाओं से जुड़े हैं, या फिर एक गहरे लेखक हैं, तो अष्टम भाव का यह मंगल आपके भीतर एक जबरदस्त वैचारिक क्रांति लेकर आएगा, जो आपके जीवन को एक नई ऊंचाई देगा। महर्षि पराशर भी यही मानते हैं कि अष्टम भाव केवल मुश्किलों का नहीं है, बल्कि अपने जीवन के सबसे बड़े सकारात्मक बदलाव का द्वार है। महर्षि व्यास ने मंगल देव की स्तुति करते हुए लिखा, धरणी गर्भ सुभतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रमाण्यम मम, यानी पृथ्वी माता की गोद से जन्मे बिजली की कड़क जैसी चमक रखने वाली और हाथों में अमोघ शक्ति धारण करने वाले मंगल देव मूलतः आपके रक्षक माने जाते हैं। जब यह रक्षक आपके अष्टम भाव में बैठकर अपनी दिव्य चौथी दृष्टि से आपके एकादश भाव यानी लाभ और आय भाव को देखते हैं, तो यह सब इस बात का साफ संकेत है कि आपकी बरसों की अधूरी इच्छाएं पूरी होने वाली है और धन लाभ के भी नए अवसर या अप्रत्याशित आपके जो मार्ग हैं वो भी आगे चल के खुलने वाले हैं। जिस तरह एक बच्चा और पुराना मित्र जब हमारे घर की ओर देखता है और मन में डर नहीं बल्कि एक प्यारा सा गहरा भरोसा जाग जाता है, अब सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक वैसे ही अष्टम भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी ही चौथी दृष्टि आपके एकादश भाव यानी आपके लाभ भाव पर डालते हैं, तो वहां सूर्य देव की सिंह राशि 5 नंबर चमकती हुई दिखाई देती है। सूर्य और मंगल की ये अटूट और प्रांगण मित्रता आपके जीवन में लाभ के दायरे और भी कई गुना विस्तृत करने जा रही है, जिससे आपकी दैनिक आय और संचित लाभ में एक बड़ी उछाल देखने को आपको मिल सकती है।
एकादश भाव हमारी जिंदगी, हमारी उन दबी हुई चाहतों और सपनों का होता है जिन्हें हम बरसों से संजोए हुए हैं। यदि अब तक वे इच्छाएं अधूरी थी या उन्हें पूरा करने की कोई सटीक या अच्छी योजनाएं नहीं बन पा रही थी, तो इस अटल मंगल के प्रभाव से अब वे सारे रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगेंगे। इस दौरान आपको सोशल सर्कल यानी सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा, और जब आप दूसरों के साथ मिलकर कदम आगे बढ़ाएंगे तो सफलता की रफ्तार और भी ज्यादा दोगुनी हो जाएगी। इसके बाद मंगल देव अपनी 7वीं दिव्य दृष्टि से सीधे आपके द्वितीय भाव यानी आपके धन और आपके परिवार के साथ स्थान को देख रहे हैं, जो कि एक स्वयं उनकी अपनी वृश्चिक राशि पर घर है। ज्योतिषी का यह शाश्वत नियम है कि कोई भी ग्रह जब अपने खुद के घर को निहारता है तो वो उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता, बल्कि एक मजबूत ढाल बनकर उसकी रक्षा करता है। ऐसा अद्भुत संयोग जीवन में बहुत कम आता है, जब मंगल देव धन भाव पर अपनी सुरक्षात्मक दृष्टि डालकर अपनी आर्थिक चिंताओं को हमेशा के लिए लॉक कर रहे हैं। आपके पैसों की पूरी तरह सुरक्षित बना देंगे। द्वितीय भाव हमारे पारिवारिक उत्तरदायित्व का भी प्रतीक है, इसलिए इस अवधि में आप अपने परिवार के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी, हर छोटी मोटी बड़ी जिम्मेदारियों को बहुत ही सहजता और गर्व के साथ पूरा करिए। चूंकि यह दृष्टि अष्टम भाव यानी गुप्त या फंसे हुए धन के भाव से आ रही है, इसलिए यदि आपका कोई व्यक्ति, कोई कीमती सामान या कोई अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट कहीं अटका हुआ था या डूबने की कगार पे था, तो पूरी उम्मीद है कि ये 2 अगस्त तक चलने वाले इस गोचर काल में वह रुका हुआ पैसा लेकर वापस आएंगे, आपके जेब में आ जाएंगे और आपकी वित्तीय स्थिति और एक नई मजबूती दिशा आ जाएगी। जैसे क्रिकेट के मैदान पर कोई धाकड़ ऑलराउंडर क्रीज पर आता है तो पूरी टीम का जोश और मज एकदम रुख बदलते हुए दिखता है। ठीक वैसे ही जब पराक्रमी मंगल देव आपके अष्टम भाव में बैठते हैं तो आपकी पूरी जीवन ऊर्जा इसी रहस्यमयी और गहरे प्रभाव पर केंद्रित होती है, जो अचानक से किसी अप्रत्याशित उपहार, वसीयत या किसी बड़े पुरस्कार के रूप में आपके धन लाभ करा सकती है। इसके बाद मंगल देव अपनी उस खास और अनोखी आठवीं दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखते हैं। यह एक ऐसी विशेष दृष्टि है जो नवग्रहों में सिर्फ और सिर्फ मंगल के ही पास होती है। यह धनु राशि है जिसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति समय उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका पराक्रम भाव पहले से ही बेहद मजबूत है, और अब जब उस पर शक्ति हस्तम मंगल की यह दृष्टि पड़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां या विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, मंगल की यह अमोघ शक्ति आपको उससे लड़कर विजयी होने का जज्बा देगी, जिसके चलते इस अवधि में आपको कोई बड़ी बिजनेस डील या एग्रीमेंट फाइनल हो सकता है, जो आपके आने वाले कल की तकदीर बदल देगा। इस समय आकाश मंडल में एक और अद्भुत खेल चल रहा है। आपके छठे भाव में बैठे कर्म के देवता शनि देव सीधे अष्टम भाव के मंगल को देख रहे हैं, जिससे इन दोनों महाशक्तियों का एक अत्यंत प्रभावी दृष्टि संबंध बन रहा है। जहां शनि आपका कर्म है, वहीं मंगल आपकी अदम्य ऊर्जा, यानी अब आपके कार्य क्षेत्र को मंगल की महाशक्ति का पूरा ब्रेकअप मिल गया है, जिससे लंबे समय से अटके हुए आपके जो भी काम थे अब बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार से दौड़ने लगेंगे। क्योंकि शनि देव आपके छठे भाव यानी नौकरी सर्विस के घर से हैं, यह संबंध बना रहे हैं, इसलिए आपकी अब जॉब में कोई राजनीति तनाव या मंदी चल रही थी तो अब पूरी तरह से यह समाप्त हो जाएगी।
यह समय आपको किसी नई और बेहतर नौकरी से जोड़ने या वर्तमान जॉब में भी आपके पद और प्रभाव को कई गुना बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन साबित होने वाला है। ज्योतिषी की दुनिया में छाया ग्रह केतु को एक अदृश्य कैंची की तरह देखा जाता है, जो जिस भाव में बैठता है वहां छांट काट कर शुरू कर देता है। और वर्तमान में यह केतु आपके एकादश यानी सीधे आपकी कमाई के घर में बैठकर आपकी आर्थिक उन्नति को बाधित कर रहा था। लेकिन अब जैसे ही आपके धनेश मंगल देवी की शक्तिशाली दृष्टि इस पर पड़ती है, तो वैसे ही केतु की केची का एक मजबूत रोक लग जाती है। जैसे आपकी आमदनी में होने वाली रुकावटें और पैसों की कटौती अब हमेशा के लिए दूर होने जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी मेहनत का जो वास्तविक और पूरा हक है, यह बिना किसी रुकावट के सीधा आपकी जेब तक पहुंचेगा, जिसे हम एक बेहद शुभ और अटल मंगल का साक्षात आशीर्वाद कह सकते हैं। इस अद्भुत गोचर का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको 2 अगस्त 2026 तक का पूरा बेहद सरल लेकिन अचूक उपाय करना होगा। आप नियमित रूप से संकट मोचन हनुमान जी की चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति ही मंगल की उग्रता को शांत करती है, उससे आपके अनुकूल बनाती है। चूंकि मंगल इस समय आपके अष्टम भाव में है, इसलिए हनुमान जी के चरणों में लाल रंग की सामग्रियों का समर्पण करना आपके लिए भाग्य के द्वार खोल देगा। आप मंदिर में लाल रंग का त्रिकोणीय झंडा भी लगा सकते हैं, बजरंगबली को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं या उन्हें चोला चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिंदूर की सेवा से तो पवन पुत्र सबसे जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर विपत्ति को हर लेते हैं। अगर ग्रहों के इस गहरे विज्ञान और मेरी इस कोशिश ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इस समय सही मार्गदर्शन की जरूरत है। आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी यात्रा का हिस्सा बने। हर हर महादेव। हनुमान जी की कृपा आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। आप सब सुखी सदैव बने रहें। आपके आने वाला समय मंगलमय हो। धन्यवाद।